इथेनॉल वाले पेट्रोल से क्या क्या समस्या आ रही है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया तो पूरा दरबार हिल गया। 4 लाइन मैं उस दरबार को कहना चाहता हूं। सिस्टम भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज सी तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। अखबारों में कुछ छपा है, कहा गया है कि मनीष कश्यप ने जो आवाज उठाया था इथेनॉल के ऊपर, वो आवाज के ऊपर टोयोटा ने अपना सफाई दिया है और उस सफाई को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। मेरे एक वीडियो के कारण इस देश के जितने भी मोटर कंपनियों के बड़े बड़े पद पे कार्यरत अधिकारी हैं या यूं कहें तो संचालक हैं, उन लोगों को सरकार के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। अब मैं बारीकी से ये सारी चीजें आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे साफ साफ E20 कंप्लायंट इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ऑनर ब्लेम E20 पेट्रोल, टोयोटा रिस्पॉन्ड। और टोयोटा रिस्पॉन्ड किया है, क्या रिस्पॉन्ड किया है? ये टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ऑनर फ्रॉम बिहार मनीष कश्यप हैज शेयर्ड 2 वीडियो ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे शेयर करके मैंने सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा कि भाई मेरी गाड़ी खराब हुई है और पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स के कारण खराब हुई है। कंपनी को मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उल्टा वीडियो में बोला कि मोस्ट रिलायबल कंपनी है टोयोटा। मेरे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बावजूद टोयोटा को आके जवाब देना पड़ा। जवाब मैं सरकार से मांग रहा था, जवाब टोयोटा दे रहा है। चलो भाई टोयोटा आप ही दे रहे हो जवाब, तो आप क्या जवाब दे रहे हो, उस जवाब को भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और अगर झूठ को सच साबित करने का प्रयास करेंगे तो जितनी बार झूठ को सच साबित करेंगे उतना उलझते जाएंगे आप लोग। जवाब आया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आया। हिंदी में मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। देखिए इस पूरे मामले पर तूल पकड़ता देख टोयोटा ने बयान जारी कर कहा कि जिस इनोवा हाईक्रॉस की बात की जा रही है वो पूरी तरीके से E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन, टेस्टेड और सर्टिफाइड की गई है। कंपनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो की जानकारी उन्हें है, लेकिन इसमें E20 पेट्रोल जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि E20 इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आगे क्या कहा है कंपनी, देखिए एक वीडियो बनाया और सरकार को पूरे मोटर कंपनियों के संचालकों के साथ या बड़े बड़े अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। आगे देखिए क्या हुआ। कंपनी के मुताबिक तकनीकी जांच में यह साफ हुआ है कि इनोवा हाईक्रॉस कार में समस्या की वजह E20 पेट्रोल नहीं बल्कि दूषित और मानक के अनुरूप ना होने वाला फ्यूल था। अरे भाई आप दोनों बात कह रहे हैं, E20 पेट्रोल नहीं था तो फिर पेट्रोल दूषित कैसे हुआ, मानक के अनुरूप पेट्रोल कैसे नहीं था? पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, मैं कहां से पेट्रोल लिया हूं जांच कर लिया जाए, उस पेट्रोल पंप को जांच कर लिया जाए, मैं कहां से पेट्रोल लिया हूं जांच कर लिया जाए। और अगर पेट्रोल पंप से दूषित फ्यूल मिल रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टोयोटा के जो विक्रम गुलाटी जी हैं वो खुद कह रहे हैं कि 4 से 5% माइलेज डाउन होता है। अरे विक्रम गुलाटी जी, आपने 23 का माइलेज बोला था, इनोवा हाईक्रॉस 23 का माइलेज देता है। आप मेरी गाड़ी लेके जाइए, टेस्ट कर लीजिए और मेरी गाड़ी से 20 का माइलेज निकाल के दिखा दीजिए। E20 फ्यूल के साथ 20 का माइलेज निकाल के दिखा दीजिए। मैं गाड़ी आपको दे रहा हूं, टेस्ट कीजिए 1 महीना के लिए। देश के गाड़ियों पे टेस्ट मत कीजिए। मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है, तीनों टोयोटा की है, तीनों लेके जाइए तीनों। और जितना आप लोग क्लेम करते हैं माइलेज उसका 20% कम निकाल के दिखा दीजिए, 20% कम निकाल के दिखा दीजिए। और जिस कंडीशन में निकालना है निकाल के दिखा दीजिए E20 फ्यूल के साथ। सरकार से सवाल है और कंपनी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हीरो ने भी जवाब दिया है, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसकी भी गाड़ियां ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है और कह रहा है हीरो कि भाई हम तो भाई बढ़िया गाड़ी बनाते हैं। जवाब मिलेगा हीरो, आपको भी जवाब मिलेगा कि E20 कंप्लायंट आपकी गाड़ी है कि नहीं है। सिर्फ इस बरसात भर रुक जाइए ना आप लोग, इस बरसात को देख लीजिए। ये बरसात ना जाने
कितने लोगों को डुबा ले जाएगा अगर E20 नहीं रोका गया तो। अभी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कैपेबल नहीं है, और जिस E20 का हवाला दिया जा रहा है ना, और दुनिया का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसी दुनिया का एग्जाम्पल मैं देता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कार जर्मनी बनाता है, E20 नहीं चलता, वहां E10 चलता है। जापान E10 भी नहीं चलता है, वहां पे एकदम शुद्ध पेट्रोल चलता है। चाइना, वहां पे भी E10 नहीं चलता है, शुद्ध पेट्रोल चलता है। और अमेरिका, वहां पे भी E10 ही चलता है। E85 सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के बेसिस पे है, फ्लैक्सी फ्यूल गाड़ियों के लिए। E85 1% भी पेट्रोल पंप नहीं है अमेरिका में, जिस E85 का आप लोग गुणगान कर रहे हैं। और विक्रम गुलाटी जी, आप कह रहे हैं कि भाई फॉर्मूला 1 गाड़ियों में भी इथेनॉल वाला पेट्रोल यूज किया जाता है। उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस पर सेपरेट जवाब दूंगा। भाई फॉर्मूला 1 वाला पेट्रोल दे दो, हम लोगों को दे दो, वही पेट्रोल डलवाएंगे अपनी गाड़ियों में। उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कितना प्योर होता है, किस प्रकार से उसको ब्लेंडेड किया जाता है पेट्रोल से, और कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मिक्स किया जाता है, और वो पेट्रोल का क्वालिटी क्या होता है, दे दो भाई विक्रम गुलाटी जी। हम अपने मोटरसाइकिल और कार में वही फॉर्मूला 1 वाला भरवाएंगे। कल को आप ये मत कहने लगना कि हवाई जहाज में इथेनॉल वाला यूज करते हैं, कार क्यों खराब हो रही है। इन सारे सवालों का जवाब सेपरेट सेपरेट वीडियो में दूंगा। यहां पे टोयोटा का जो जवाब आया वो मैं दे रहा हूं। यहां तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, फ्यूल डाला गया था वो क्लीन नहीं था, यानी मेरी गाड़ी में जो फ्यूल था वो क्लीन नहीं था। अब फ्यूल मैंने कहां से लिया, फ्यूल मैं बनाता हूं कि फ्यूल सरकार बनाती है, अपने लोगों से बनवाती है। अब वहां से आता है पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप फ्यूल देता है। और यही समस्या, मैं बहुत पहले से गाड़ी यूज कर रहा हूं, यही समस्या पहले क्यों नहीं आया। पहले आ जाना चाहिए था, जब E20 नहीं था उसके पहले आ जा। भारत की गाड़ियां अभी E10 कैपेबल है, E10 कैपेबल है, याद रखिएगा लोग। E10 ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। E10 में 5% तक एवरेज डाउन होता है। E20 में कुछ जगहों पे बताया जा रहा है कि 30 to 35% एवरेज डाउन हो रहा है E20 में। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। टोयोटा ने बताया कि जांच के दौरान गाड़ी, उसके फ्यूल सिस्टम या किसी अन्य हिस्से में कोई नुकसान नहीं मिला। सर्विस प्रोसेस के तहत फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन को पूरी तरीके से खाली कर साफ किया गया। इसके बाद से दोबारा सामान्य E20 पेट्रोल भरा गया। कंपनी का कहना है कि सफाई और जांच के बाद गाड़ी सामान्य रूप से काम करने लगी। इसके बाद वाहन ग्राहक को वापस कर दिया गया। भाई 12,000 किलोमीटर चला है, और आज तक दुनिया में शायद रियरेस्ट ऑफ रियर केस होगा कि टोयोटा की गाड़ी का फ्यूल टैंक और फ्यूल के वजह से समस्या आई होगी 12,000 किलोमीटर चलने के बाद। क्योंकि टोयोटा कितनी रिलायबल गाड़ी और कितनी अच्छी गाड़ी बनाती है वो सबको पता है। विक्रम गुलाटी जी, आपके वजह से मैं टोयोटा को कुछ नहीं बोलूंगा। आप तो सरकार के इशारे पे बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप बोलिए जितना बोलना है। बस 23 का जो एवरेज आप लोग कहते हैं ना, वो क्लेम करके दिखा दीजिए। गाड़ी का एवरेज 23 का दिखा दीजिए। आगे देखिए, ग्राहक को सौंप दिया गया है और पैसा लिया गया है। ये काहे नहीं बोले हैं ग्राहक से? 9,300 रुपया लिया गया ग्राहक से, ये क्यों नहीं आपने इसमें बोला कि 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद ग्राहक आया, गंदे फ्यूल के कारण से आया। आप खुद ही यहां पे बोल रहे हैं कि दूषित फ्यूल, मानक के अनुरूप नहीं। यानी जो मेरी गाड़ी में फ्यूल था वो मानक के अनुरूप नहीं था, वो फ्यूल खुद E20 था। वो डीजल था क्या? वो आपकी एजेंसी में अभी भी फ्यूल पड़ा हुआ, उसका टेस्ट कराइए कौन सा फ्यूल था, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद से टोयोटा ने अपने बयान में साफ कहा है कि यह मामला E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से जुड़ा नहीं है। कंपनी के अनुसार पूरी समस्या सिर्फ गंदे और नॉन स्टैंडर्ड फ्यूल की वजह से हुआ है। नॉन स्टैंडर्ड फ्यूल कैसे आ गया? 2 नंबर फ्यूल कैसे भारत में लोग बेचना शुरू कर दिए? यानी टोयोटा ने साफ साफ कर दिया, टोयोटा ने नहीं, ये विक्रम गुलाटी ने साफ साफ कर दिया कि भारत में 2 नंबर पेट्रोल बेचा जा रहा है। अब सरकार बताइए हम क्या करें? सिस्टम भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये देखिए, टोयोटा ने ग्राहक से अपील की है कि वे हमेशा भरोसेमंद पेट्रोल पंपों से ही पेट्रोल। अरे टोयोटा बता दो भाई, मोहर मार दो कि ये पेट्रोल पंप अच्छा है। कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा भरोसेमंद है, कौन सा भरोसेमंद नहीं है? कैसे पता चलेगा आप बताओ? यानी आप खुद ही बता दे रहे हो कि भाई पेट्रोल पंप भी 2 नंबर है, खुद ही बता दे रहे हो, इसी में बता दे रहे हो। उलझोगे भाई, उलझोगे, E20 पे उलझोगे तुम लोग, याद रखना, याद रखना। ये सारी चीजें टोयोटा ने 4 जुलाई को
प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर किया। अब E20 विवाद बढ़ते क्यों जा रहा है? क्योंकि गाड़ी जिसके पास होता है, मोटरसाइकिल या कार, उसमें से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, और जो मीडिया वाले हैं उनके पास भी कार होता है, उनका भी एवरेज डाउन हो रहा है और डाउन होगा भाई। किसी भी साइंटिस्ट को बुला के पूछ लो, 30% अप टू 30% तक E20 से डाउन होता है, और E10 से अप टू 5% ही डाउन होता है। E10 डालोगे तो 5% ही डाउन होगा, लेकिन E20 जैसे डालोगे वैसे 30% एवरेज डाउन हो जाएगा। जब 30% एवरेज डाउन हो जाएगा, नितिन गडकरी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के सामने बोल दे रहे हैं कि 21 लाख करोड़ का ये मार्केट है, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। अरे नितिन गडकरी जी, 21 लाख करोड़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो कौन से लोग आपके पीछे पड़े हैं? नायरा आपके पीछे पड़ा है, या रिलायंस आपके पीछे पड़ा है, या भारत पेट्रोलियम आपके पीछे पड़ा है, या इंडियन ऑयल पीछे पड़ा है? आम आदमी पेट्रोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। नितिन गडकरी जी, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं नितिन गडकरी जी? शरद पवार खामोश हैं, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता खामोश हैं, बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता खामोश है। चीनी मिल किसका है बताने की जरूरत है, उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब यहां पे आ जाते हैं, विक्रम गुलाटी जी कह रहे हैं भविष्य का ईंधन है एथेनॉल। अरे वर्तमान का क्यों नहीं है? आप खुदे बोल रहे हैं भविष्य का है, खुद बोल रहे हैं। टोयोटा जापान की कंपनी है, जापान में E20 कंपलसरी क्यों नहीं है? विक्रम गुलाटी जी आप बता दीजिए, वर्तमान में जापान में E20 क्यों नहीं है? टोयोटा क्या भारत में रिसर्च करती है? टोयोटा ज्यादातर गाड़ियों का रिसर्च जापान में करती है, वहां से इंजन बना के भेजती है। हाँ, कुछ गाड़ियों का असेंबलिंग यहां पे होता है और कुछ इंजन का रिसर्च यहां पे भी होता है, ये बात सही है। विक्रम गुलाटी जी आप खुद बोल रहे हैं भविष्य का ईंधन है, मीडिया में बोल रहे हैं, न्यूज 18 पे बोल रहे हैं। ये न्यूज 18 किसका चैनल है बताने की जरूरत नहीं, उस पर बोल रहे हैं भविष्य का ईंधन है। तो वर्तमान का ईंधन तो हमें वर्तमान में दे दीजिए, भविष्य का ईंधन है तो। गुलाटी जी बोल रहा है कि यह कोई नया ईंधन नहीं है, फार्मूला 1 रेसिंग कारों में भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। विक्रम गुलाटी जी, वही फार्मूला 1 कार वाला एथेनॉल वाला पेट्रोल हमको दे दीजिए, वही गाड़ी में डलवाएंगे। गुमराह कर रहा है लोग, ये लोग सोच रहा है लोग कि भाई अखबार के माध्यम से झूठ को सच साबित कर देंगे। अरे सोशल मीडिया का दौर है ये, और सोशल मीडिया में एक अच्छा चीज दमदार तरीके से अगर रख दिया जाता है ना, तो पूरा सरकार हिल जाता है, सिस्टम हिल जाता है, दरबार हिल जाता है। हिला हुआ है दरबार, एक वीडियो के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। ये पेट्रोल की कहानी। अब डीजल वाले ज्यादा खुश मत होइए, अगली बारी आपकी है। आप लोग खुश हो रहे हैं ना, बहुत खुश हो रहे होंगे भाई, हमारे पास डीजल कार है। देश का तो यही है, सरकार धीरे धीरे दबाती है, सबको एक साथ नहीं दबाती है। अब डीजल का सुन लीजिए, अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा, क्योंकि सीधे एथेनॉल नहीं मिलाया जाता है। आइसोब्यूटेनॉल होता क्या है? वही एथेनॉल के प्लांट में जो बन रहा है उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग कर दिया जाएगा, वो बन जाएगा आइसोब्यूटेनॉल। क्या चीज से बनता है? वो भी गन्ने के जूस से बनता है। डीजल में मिलाया जाएगा 20%। खुश रहिए लोग, आप लोगों की भी बारी आएगी, डीजल वाले लोगों की बारी आएगी। मारुति ने तो पूरा डीजल कार बंद ही कर दिया, हुंडई भी बंद ही करने वाला है, लगभग बंद ही कर देगा। BS6 फेज 2 नॉर्म्स ऐसा आ गया है कि बंद ही करना पड़ेगा, नहीं तो डीजल बहुत महंगा हो जाएगा। सर्विसिंग के समय में फिल्टर और ये चेंज करो वो चेंज करो, उसका चार्जेज इतना ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपने गलती से फिल्टर नहीं चेंज किया तो कंपनी वारंटी नहीं क्लेम करेगी। अब जाएंगे तो जाएंगे कहां जाएंगे भाई? और सरकार खुद साफ साफ कह रहा है कि 2023 के बाद की गाड़ियां उस स्टैंडर्ड पे बनी है, तो 2023 से पहले की करोड़ों गाड़ियां है उसको क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्या जो 2022 में लिया था गाड़ी उसने गलत किया था और उसका रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए हुआ था, तो उसका गुनाह क्या है? सरकार पुरानी गाड़ियों को ले वापस और उन लोगों को नई गाड़ी वापस दे। उलझ गई है सरकार इस पे, सिर्फ और सिर्फ एक बेटा महोदय को फायदा पहुंचाने में, सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी जी आपके अहंकार में। और इस देश में आज भी कुछ धृतराष्ट्र नेता हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य दिखाई देता है, लेकिन उन्हें अपने राज्य से कोई मतलब नहीं रहता है। यकीन मानिए, राज्य रहेगा तभी आपका बेटा का भविष्य रहेगा, यकीन मानिए। अब यहां पे देखिए, एक अजय सिंह जी हैं, इनका दो इंटरव्यू मैंने लिया है, पोस्ट किया है। प्लानिंग के तहत प्रोपोगेंडा फैलाने का सच आया सामने। अजय सिंह जी पूरा न्यूज तो पढ़ लेते और मेरा स्क्रीनशॉट डालते हैं। ये देखिए, अरे आप अपना एथेनॉल का बिजनेस कीजिए ना भैया, आपका एथेनॉल बिकेगा। यकीन मानिए, आपका एथेनॉल तो सरकार को लेना ही लेना है।
एथेनॉल की कमी है भारत में, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कहां हुआ, ट्रंप के आगे झुके हुए हैं हम लोग। आप ये प्रोपोगेंडा, अरे क्या न्यूज तो पढ़ लेते कम से कम, क्या है। टोयोटा ने जस्टिफिकेशन दिया है, क्या जस्टिफिकेशन दिया है, इम्प्योर फ्यूल यानी शुद्ध पेट्रोल नहीं था, टोयोटा ने साफ साफ जस्टिफिकेशन दे दिया है। इन सब लफड़े में आप लोग मत पड़िए, आप लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस कीजिए आप लोग, सरकार की गलती है। क्या आप इंडिया ने डाला है, क्या डाला है, टोयोटा ने खारिज किया मनीष कश्यप का दावा, तकनीकी जांच। अरे मेरा दावा टोयोटा ने नहीं खारिज किया है, नहीं किया है, कहां खारिज किया है मेरा दावा टोयोटा ने, क्या बोला है, क्या बोला है, मैंने क्या बोला था वीडियो में कि मेरे गाड़ी में फ्यूल अच्छा नहीं है, वो टोयोटा बोल ही रहा है कि गाड़ी में फ्यूल अच्छा नहीं है, क्लीन करके दे दिया गया है गाड़ी। आधा सच बता रहा है, आधा सच छिपा ले रहा है, तो आधा सच जो छिपा ले रहा है उसको आप लोग झूठ साबित कर दीजिएगा जी। अभी आएगा आएगा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। इस बरसात में देखिए गाड़ियों की क्या हाल होने वाली है, देख लीजिएगा लोग, आप लोगों का सारा सोशल मीडिया तो यही चीजें है भाई, सारा रिकॉर्ड रहता है, आप लोगों का रिकॉर्ड रहेगा। अब देखिए पेट्रोल पंप नहीं है, कपड़े का दुकान है, जाइए वहां पे पसंद कीजिए, आपको कॉटन चाहिए, टेरी कॉटन चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए या लीलन चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए वैसा पेट्रोल पंप हो गया। रेगुलर E20 मिल रहा है पेट्रोल पंप पे, 91 ऑक्टेन नंबर रहता है उसमें। उसके बाद से प्रीमियम मिल रहा है, जिसको प्रीमियम पेट्रोल कहते हैं, E20 रहता है उसमें और ऑक्टेन नंबर 95 रहता है उसमें। थोड़ा सा रिफाइन रहता है, थोड़ा सा पिकअप जल्दी गाड़ी पकड़ता है, इंजन को थोड़ा सा कम नुकसान होता है, ये ऑक्टेन नंबर 95 हो गया। उसके बाद से सुपर प्रीमियम पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है, इथेनॉल मुक्त होता है, देख लीजिए ये न्यूज 18 का न्यूज है, इथेनॉल मुक्त होता है। देश के 99% लोगों को पता ही नहीं था, मनीष कश्यप जाके वीडियो किया तब देश के लोगों को पता चला कि 167 रुपया लीटर पेट्रोल है भारत में भाई, वो ऑक्टेन नंबर 100। क्या विक्रम गुलाटी जी उसी पेट्रोल का बात कर रहे हैं, 167 रुपया लीटर का? बताइए ना विक्रम गुलाटी जी। और एथेनॉल भविष्य का ईंधन है, वर्तमान का ईंधन कहिए भैया, सरकार भविष्य के लिए नहीं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, वर्तमान कहने के लिए बुलाया था। गलती से आप लोग और गलत करते जा रहे हैं, भविष्य का ईंधन है, वर्तमान का कहिए, वर्तमान और भविष्य दोनों इंक्लूड कीजिए, वर्तमान आप छोड़ दिए हैं, वर्तमान का ईंधन नहीं है एथेनॉल। अब देखिए उसके बाद से E85 फ्लैक्स फ्यूल, कितना गाड़ी बिका है फ्लैक्स फ्यूल का, सिर्फ 3 गाड़ी बिका है, मारुति का वैगनआर, जो मारुति का एक हाई सेलिंग कार में से एक है, उसका फ्लैक्स फ्यूल पे एक कार आया, 3 यूनिट बिका है, सिर्फ 3 यूनिट, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, क्यों नहीं खरीदना चाह रहा है वो सबको पता है। और उसके बाद से E100 एथेनॉल, अभी नितिन गडकरी जी कहीं खुलवा दिए होंगे तो वही जानते हैं। अब नितिन गडकरी जी को इसमें इंटरेस्ट क्या है, स्वास्थ्य विभाग में नितिन गडकरी जी इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरे विभाग में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, एथेनॉल वाले विभाग में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? बेटा का भविष्य का सवाल है। अरे भैया अपना पूल देख लीजिए, सबसे ज्यादा सड़क आपने बनाया है, ये बात सही है, भारत के सड़कों का कंडीशन आपने ठीक किया, ये भी बात सही है नितिन गडकरी जी, मैंने हजारों वीडियो में ये बात बोला है। लेकिन वो सड़कों का क्वालिटी क्या है, कौन सा स्पेस टेक्नोलॉजी है, अमेरिका से सीधे तुलना कर देते हैं। अरे भैया अमेरिका के गली मोहल्ले का जो सड़क होता है ना, वैसा आप एक्सप्रेसवे नहीं बना सकते हैं। देहरादून वाला बनाए है ना, मुंबई वाला बनाए है ना, पूर्वांचल बनाए है ना, जब बना था उद्घाटन हुआ था तो उसका क्या न्यूज आया था, क्या आया था? गंगा एक्सप्रेसवे बनाए ना, क्या न्यूज आया? छोड़िए, अभी अयोध्या में एगो नगर निगम का भवन है गिर गया, सीढ़ी गिर गया उसका, क्या कीजिएगा आप लोग? अपना डिपार्टमेंट पे ध्यान दीजिए। नितिन गडकरी बहुत अच्छा फीडबैक था, पूरा देश आपको सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन पिछले 1 साल में आपने जो किया उसके वजह से असर पिछले 3 महीना में जो दिखा, अब आपको भी पता है नितिन गडकरी बहुत अच्छे मंत्री थे आप। और टोयोटा आप इस पचड़े में मत फंसो यार, आपको आगे किया जा रहा है, पता है टोयोटा क्यों आगे किया जा रहा है, टाटा को क्यों नहीं आगे किया जा रहा, महिंद्रा को क्यों नहीं, मारुति को क्यों नहीं आगे किया जा रहा, हुंडई को क्यों आगे नहीं किया जा रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है टोयोटा वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड इन ऑल ओवर यूनिवर्स, नॉट ऑन अर्थ, ऑल ओवर यूनिवर्स मोस्ट रिलायबल ब्रांड है टोयोटा 4 व्हीलर सेगमेंट में। और इसीलिए आपको आगे किया जा रहा है विक्रम गुलाटी जी, फंस जाएंगे इस सरकार के चक्कर में।
मत फंसिए, गलत है। और मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है अभी। 9,300 रुपया जो आप लोगों ने लिया है अभी, उस पर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। आप लोग इस पचड़े में मत फंसिए, बढ़िया गाड़ी बनाइए, अच्छा गाड़ी बनाइए, अच्छा गाड़ी बनाते हैं आप। ये तो भारत है, यहां पे तो कैंसर का प्रचार किया जाता है अखबारों में कि भाई 3 रुपया का गुटखा खाओ और कदमों में दुनिया पाओ, किया जाता है ना। यहाँ पे क्रिकेट मैच चलता है तो पान बहार और ना जाने कौन कौन सा गुटखा का प्रचार कर दिया जाता है, सरगोशी ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे ये भारत है भैया, यहाँ पे सरकार और सिस्टम और सरकार का दरबार जब चाहे तब सच को झूठ साबित कर देगा और अपने झूठ को सच साबित कर देगा। कुछ दिन रुकिए लोग, आप लोग, राम मंदिर में हुए चोरी का भी फायदा बताया जाएगा आप लोगों को कि राम मंदिर में चोरी का क्या क्या फायदा हुआ भारत को, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ भैया, कोरोना में जो लॉकडाउन किया गया उसमें जो लोग परेशान हुए उसका जवाबदेही कौन है, काला धन आएगा, कितना काला धन आया भैया आप लोग बताइए। और ये E20 फ्यूल जो है वो मोटरसाइकिल में भी डाला जाता है, कार में भी डाला जाता है, और इस देश के 90% फैमिली के पास, यानी परिवार के पास, 90% परिवार के पास या तो मोटरसाइकिल या तो कार है। और रही बात इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक पे कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाए, उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भैया। इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर तो E20 से भी डामाडोल है, इतना डामाडोल है कि एक बार गाड़ी लेने के बाद फिर दोबारा जीवन में कभी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ सोचेंगे भी नहीं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी इको फ्रेंडली होता है भैया, लिथियम बैटरी बनाने में कितना पानी बर्बाद होता है और कितना पॉल्यूशन फैलता है उसके बारे में भी पता कर लीजिएगा। टोयोटा क्यों हाइब्रिड गाड़ियों पे फोकस करता है, क्योंकि सबसे कम पॉल्यूशन हाइब्रिड गाड़ियां फैलाता है या हाइड्रोजन गाड़ी फैलाता है। ये दो ही गाड़ी सबसे कम पॉल्यूशन फैलाता है और इसी पे सबसे ज्यादा रिसर्च टोयोटा करता है, पता कर लीजिएगा। विक्रम गुलाटी जी बात सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आपकी कंपनी इलेक्ट्रिक पे सबसे कम फोकस करती है कि नहीं करती है? हाइब्रिड और हाइड्रोजन फ्यूल पे फोकस कर रही है कि नहीं विक्रम गुलाटी जी कर रही है? और एथेनॉल भविष्य का फ्यूल है कि नहीं है? वर्तमान का तो नहीं है ना विक्रम गुलाटी जी, आप खुदे बोल रहे हैं, न्यूज 18 पे बोल रहे हैं, देख लीजिए। वर्तमान में जो फ्यूल है, जापान ने E10 का लक्ष्य रखा है 2030 तक और 2040 तक E20 का लक्ष्य रखा है। E20 का लक्ष्य भारत भी पहले 2030 तक रखा था, चूंकि बेटा को जवानी में ही अमीर करना था, बुढ़ापे के समय में बेटा अमीर होके भी क्या करता, इसीलिए उसको 2026 कर दिया गया। अरे भैया पहले E10 पे 2030 तक गाड़ियों को चलने दीजिए, हम लोग भी इको फ्रेंडली हैं, नहीं तो हाइब्रिड गाड़ी क्यों लेते और 3-3 हाइब्रिड गाड़ी क्यों लेते डीजल को हटा के। तो हम लोग भी चाहते हैं देश का भला हो, अर्थ का भला हो, पेड़ लगाने पे ना जाने कितने सारे वीडियो बनाते हैं। सरकार मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपना दरबार को बचाना चाहते हैं ना, तो E10 को 2030 तक चलने दीजिए।